Hello people, welcome back. As announced in the last class, आज से हम start कर रहे हैं quantitative aptitude की series. And for those who are new to the channel, इस platform पे हम logical reasoning and aptitude की classes कर रहे हैं. And these concepts और tricks आपको जितने भी government exams आप देने वाले हो उसमें काफी help करेगी. Also इफ आप किसी कैंपस प्लेसमेंट की एप्टीट्यूड राउंड्स में बैठ रहे हो तो उसमें भी बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो. सो इस लेक्चर को आप एंड तक देखिए एंड इफ आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स एंड इसमें हम सबसे पहले कौन सा चैप्टर देखेंगे? We will start probability. Okay. Wait a minute. We are going to start probability here. Okay. इसमें हम probability देखेंगे सबसे पहले chapter and basically this will take 3 parts I guess. इस क्लास में आज के फर्स्ट पार्ट में हम इसमें सारे कंसेप्ट देखेंगे and in the next class we will see the rules and practice some questions which are going to come in the examinations. Okay, so probability को जब भी आप सुनते हो, ये वर्ड जब भी आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आती है? probability इस वर्ड से. इसका मतलब क्या होता है? probability, what does probability means? probability का मतलब होता है चांसेस. किसी चीज की होने की चांसेस को प्रोबेबिलिटी करते हैं. क्या संभावना है कि वो चीज होगी. किसी की चाहत की मिलने की संभावना को प्रोबेबिलिटी करते हैं. ओके, मान लो अगर किसी को किसी से मिलने की चाहत है तो उससे वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसकी संभावना क्या है, मिलने की कितनी चांसेस है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी. ओके, तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी? चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग. और ये समथिंग कुछ भी हो सकता है, कोई रैंडम इवेंट्स हो सकते हैं या किसी कोई एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो उसकी आउटकम हो सकती है. आउट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, अगर कोई चीज हो रही है, कोई एक्सपेरिमेंट हो रही है, लाइक कोई भी कुछ भी हो रहा है तो उसमें आप चाहते हो कि ये चीज होने वाली है, ये हो सकती है, तो उसके होने के कितनी चांसेस है उसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी. सपोज अगर हम डेली लाइफ में देखें तो क्या होती है, लोग बोलते हैं ना बारिश होने वाली है, तो बारिश होने वाली है, दे आर नॉट श्योर नहीं है कि होगी या नहीं होगी, बोलते हैं लग रहा है आज बारिश होगी, इसकी चांसेस है. सो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बारिश होगी या नहीं होगी. बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. ठीक है, अगर हम उससे अच्छे एक और एग्जांपल से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो भी हम समझ सकते हैं. पहले देखें, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई. नेक्स्ट हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज एक्सप्रेस्ड एज P and in the bracket we write E. What is E? यहाँ पे E जो है, ये जो E है, E कुछ भी हो सकता है, कोई भी आउटकम हो सकती है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. कुछ होना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हो, उसकी होने की कितनी चांसेस है, उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं ई की जगह पे. ठीक है, इट कैन बी एनी रैंडम इवेंट, आउटकम या एक्सपेरिमेंट. ठीक है, इसको एक्सप्रेस कैसे? तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? तो देखिए, सबसे पहले हर किसी को किसी ना किसी की चीज की चाहत होती है. आपको किसी की चाहत होगी, उसे किसी और की चाहत होगी, तो उस चाहत को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? डिजायर. ठीक है, अगर जिसकी कोई डिजायर नहीं है, कोई चाहत नहीं है, तो उसकी क्या होगी? कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट जरूर होगी. रिक्वायरमेंट, या फिर हो सकती है जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है तो उसकी जरूरतें होती हैं, नीड. ठीक है, तो किसी भी डिजायर, रिक्वायरमेंट या नीड, या फिर आपको इसकी जगह पे आप लिख सकते हो कोई फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम. और ये सब किसमें से होगी? आउट ऑफ
टोटल। तो यहाँ पे नीचे में क्या आएगी, डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला हो गई। अब देखो, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो कुछ ही दिन पहले वैलेंटाइंस वीक खत्म हुई, राइट, वैलेंटाइंस डे थी। मान लीजिए एक लड़का है, दिस इज अ बॉय, मिस्टर ए। ये है क्या, ये मिस्टर ए है। ये ही वांट्स टू नो, ही वांट्स, इनको किसकी चाहत थी, ही वांटेड टू प्रपोज मिस बी। ये मिस बी को प्रपोज करना चाहते थे, लेकिन प्रपोज करने से पहले इनके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन चल रही है कि अगर वो प्रपोज करते हैं तो क्या चांसेस है कि वो हाँ या हाँ बोलेगी। माइट भी वो नो भी बोल सकती है। तो यहाँ पे आउटकम क्या हो जाएगी, यस और नो। यस भी हो सकती है, नो भी हो सकती है, सॉरी, यस भी हो सकती है, नो भी हो सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालेंगे कि क्या चांसेस है कि वो यस बोले। ठीक है, तो समझ में आ गई प्रोबेबिलिटी क्या हो गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल से यस। मान लो हम दूसरे एग्जांपल देखते हैं। सपोज उसने प्रपोज किया एंड शी सेड यस, नाउ दे आर टुगेदर। अब ये टुगेदर साथ में है। अब ये किस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि इनकी इनसे शादी होगी या नहीं। ये मिस्टर ए है एंड ये मिस बी है। ओके, यहाँ पे लिखते हैं, कलर अच्छे से दिखेगी। ये ए है और ये बी है। अब ये तो ये ए ने इसे प्रपोज किया और इसने हाँ बोल दिया, नाउ दे आर टुगेदर। अब ये प्रोबेबिलिटी निकाल, अब इसकी क्या डिजायर है, अब मिस्टर ए की चाहत है कि बी से शादी करे, बट क्या चांसेस है कि बी से शादी होगी ए की। माइट बी बी की शादी सी से हो सकती है, तो बी की शादी ए से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। होने के भी चांसेस है, नहीं भी होने के चांसेस, लेकिन इनकी चाहत क्या है कि इससे शादी हो जाए। तो ये क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी की मेरी शादी ए से होगी या नहीं होगी। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गई प्रोबेबिलिटी की। नाउ अब कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट, एग्जाम पार्ट। हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमारे एग्जाम में कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन 3 पार्ट में आते हैं, 3 टाइप के आते हैं। एक आते हैं कोइंस की, टॉस, कोइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। दूसरी होती है डाइस की, लूडो की डाइस जो होती है उसकी होती है, और तीसरी होते हैं कार्ड्स की। इन्हीं 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों टाइप के क्वेश्चन को तो बाद में देखेंगे, पहले हम इनके कंसेप्ट समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम इन आवर नेक्स्ट क्लास हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो मान लीजिए किसी ने कॉइन टॉस किया। ठीक है, जब भी कोई कॉइन टॉस होती है तो इसमें क्या क्या चांसेस होते हैं होने की। जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो क्या चांसेस होगी, या तो उसमें क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट। तो मान लीजिए दो टीम है, दो टीम है, एक टीम का कैप्टन है ए एंड दूसरी टीम का कैप्टन है बी। इन्होंने ये मैच शुरू करने जा रहे थे दोनों, और तो कौन स्टार्ट करेगा मैच पहले, उसके लिए लोग क्या करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं। तो कॉइन टॉस करने पे ए ने बोला कि अगर हेड आती है तो मैच इसकी टीम ए की टीम स्टार्ट करेगी, एंड अगर टेल आती है तो मैच बी की टीम स्टार्ट करेगी, राइट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैच ए स्टार्ट करेगा, और ए को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अगर हेड आएगी तो ही ये स्टार्ट करेगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगी कि टेल आएगी, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अपने अगर फॉर्मूला में हम इसको डालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल कितने आउटकम है, एक तो हेड हो गई, दूसरी टेल हो गई, तो हमारी आउटकम कितने हैं, 2 है। तो हम डिनोमिनेटर में क्या डालेंगे, 2, राइट। एंड हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हेड की, और हेड के चांसेस आने के कितने हैं, 1। तो हम ऊपर में क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में 1। तो हमारी कितनी चांस, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगी, 1/2, दैट मीन्स 50%। वैसे ही बी, क्या चांसेस है, कितने प्रोबेबिलिटी है कि मैच बी स्टार्ट करेगी। तो बी अगर स्टार्ट करे उसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए टेल आनी चाहिए।
तो कितने प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टोटल है 2 आउटकम एंड आउट ऑफ 2 कितने हैं फेवरेबल आउटकम? 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो इसके भी चांसेस है 1/2, दैट मीन्स 50% चांसेस है हेड की एंड 50% चांसेस है टेल की। अंडरस्टूड? नाउ सी, अगर हम दोनों प्रोबेबिलिटी लाइक यहाँ पे तो 2 ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो हेड की हो सकती है या टेल की हो सकती है, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो क्या आ जाएगी, क्या होनी चाहिए? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है? 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी है? ये भी 1/2 है, तो हमारी आंसर टोटल कितनी हो जाएगी? 1। ओके, 2/1 + 1 2, 2/2 = 1। तो कितनी होगी? इससे हम क्या कंसेप्ट निकाल रहे हैं कि जितनी भी आउटकम होगी, लाइक टोटल जितनी भी आउटकम होगी उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी को, अगर हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। ओके, सो मान लीजिए, लेट्स सपोज, इसको एक बार इरेज करते हैं, सॉरी, या लेट्स सपोज हम एक साथ 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं। ओके, वी आर टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। तो अगर हम एक साथ 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि पहले कॉइन में हेड आए, दूसरे कॉइन में भी हेड आए। पहले कॉइन में टेल भी आ सकते, टेल आए, दूसरे में हेड आ जाए। पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आ जाए, या दोनों में ही टेल आ जाए। तो क्या क्या चांसेस है? आउटकम क्या है हमारी? टोटल आउटकम क्या है? टोटल आउटकम क्या क्या है? टोटल आउटकम हो सकती है या तो फर्स्ट में हेड आएगी, सेकंड में भी क्या आ जाएगी? हेड आ जाएगी, एक ये हो जाएगी। दूसरी आउटकम क्या होगी? पहले में हेड आए, दूसरे कॉइन में टेल आ जाए, ये हो गया। फिर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले में टेल आए और दूसरे में क्या आ जाए? हेड आ जाए, ये भी पॉसिबल है। या फिर दोनों में ही टेल आए, राइट? तो हमारी टोटल कितने आउटकम है? 1 2 3 एंड 4 आउटकम है। टोटल आउटकम कितनी है? 4। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकती है कि अगर हम चाहते हैं कि अगर हम 2 कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में हेड ही आएगी, मतलब कि बोथ विल बी हेड, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, टोटल कितने आउटकम है? 4, तो 4 तो नीचे हो जाएगी डिनोमिनेटर में। अब देखो किस में दोनों में हेड आ रही है, कितने चांसेस है कि दोनों में हेड ही आएगी? 1 चांसेस, सिर्फ ये वाले में चांसेस है कि दोनों में हेड आ रही है, एक ही चांस हो सकती है ऐसी। तो इसमें क्या हो जाएगी? 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/4। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकती है कि हमारी एग्जैक्टली हमें एक हेड तो आनी ही है, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। तो इसमें इसका क्या मतलब होता है? एग्जैक्टली 1 हेड मतलब एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, एक से कम भी नहीं हो सकती और ज्यादा भी नहीं हो सकती, एक ही हेड होनी चाहिए। तो टोटल आउटकम है 4 एंड किसमें पॉसिबल है सिर्फ एक ही हेड आना? इसमें तो 2 हो गई, तो ये नहीं होगी, एक ये हो जाएगी हेड और टेल, या फिर टेल और हेड आ गई तो होगी, इसमें तो हेड है ही नहीं। तो हमारे पास 2 आउटकम ऐसे हैं जिसमें या एक ही हेड आएगा। तो क्या पॉसिबल है? कितने पॉसिबल है? 2। टोटल कितने हैं? 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/4, और 1/2 भी इसको लिख सकते हो, 1/2। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो हो जाते हैं लाइक एटलीस्ट वाले क्वेश्चन कि मान लीजिए सी, ये जो थी बोथ हेड, इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन आ जाए बोथ टेल, यहाँ पे बोथ टेल भी आ सकते हैं, राइट? तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी वैसे ही निकलेगी, टोटल इज 4 एंड बोथ टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक ही चांसेस है, तो 1/4 इसकी भी होगी। एग्जैक्टली 1 हेड पूछ सकते हैं, एग्जैक्टली 1 टेल पूछ सकते हैं। इसी तरह एक और कंसेप्ट आती है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए एटलीस्ट 1 की। तो एटलीस्ट मान लीजिए यहाँ पे एटलीस्ट 1
हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम। मिनिमम कितना दिया है? 1। मतलब मिनिमम तो एक होनी चाहिए, होनी ही होनी है। मिनिमम एक हेड आनी ही है। मैक्सिमम आपकी कितनी भी आ सकती है, मैक्सिमम नो लिमिट। लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 1 होनी ही चाहिए। 1 से कम नहीं होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इस केस में क्या हो सकती है? 0 तो होगी नहीं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो आएगी नहीं। या तो एक हेड वाली आएगी या फिर दोनों हेड आएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल इज 4 एंड मिनिमम 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसमें भी है 1, 2 है, एक से ज्यादा हो सकती है बट एक से कम नहीं हो सकती है। तो एक तो है ही इसमें, तो 1 ये हो गई। इसमें भी एक है तो 2 हो गई। इसमें भी एक है तो 3 हो गई। लेकिन इसमें तो एक भी नहीं है, मतलब एक से कम है, तो ये दिस विल बी नॉट काउंट, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो कितनी चांसेस है? 3 चांसेस है कि हमारी एटलीस्ट 1 हेड आएगी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4। सपोज मान लो एक साथ हमने बहुत सारे कॉइन टॉस कर दिए, ठीक है, तो इन दैट केस तो हमें काउंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी कि एटलीस्ट 1 किसमें किसमें है, काफी टाइम लग जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? मिनिमम 1, अगर मिनिमम 1 है तो इसके अपोजिट क्या होगी कि एक भी नहीं, नो हेड। इसकी अपोजिट क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, मतलब कि 0 हेड। अगर हम टोटल, और हमें पता है कि टोटल अगर हम सारी प्रोबेबिलिटी निकाल दें, मिनिमम 1 हेड की प्लस 0 हेड की, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल दे, तो हमारी टोटल क्या आने वाली है? 1 आती है। लास्ट कंसेप्ट में हमने देखा कि अगर हम सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो 1 आती है, राइट। तो उस केस में क्या करेंगे? अगर हम 1 में से नो हेड वाले माइनस कर देंगे, मतलब जिसमें एक भी हेड नहीं है, अगर हम उसको माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, ठीक है, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड और जीरो हेड कर देते हैं माइनस, प्लस कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी? एटलीस्ट 1 आ जाएगी। अगर हम 0 माइनस करेंगे, 0 वाली चांसेस को हटा देंगे, तो एटलीस्ट 1 वाली चांसेस आ जाएगी। 1 से ज्यादा तो हो भी सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 1 से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो अगर हम टोटल में से 0 वाले हटा देंगे तो एटलीस्ट 1 वाली आ जाएगी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एटलीस्ट। एटलीस्ट वाली क्वेश्चन जब भी आए तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 0, ठीक है। तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 हेड है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी? 1 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड क्या हो सकती है? टोटल इज 4। अब इसमें देखेंगे कि किसमें हेड नहीं है, सिर्फ एक ऐसा चांसेस है जिसमें कि हेड नहीं है। तो कितने चांसेस है हेड नहीं होने के? 0 हेड के 1। अगर हम 1 में इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है? 3/4, करेक्ट। तो हमारी आंसर वापस से आ जाएगी 3/4। एटलीस्ट 1 वाली कंसेप्ट क्लियर हो गई आप सबको? कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। कोइन वाले कंसेप्ट में सबको क्लियर हो गई? कोइन के कंसेप्ट, कोइन वाले में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। 1 coin toss, 2 coin toss, what is the probability of this much head, what is the probability of exactly 2 head, 3 head, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। what is the probability of at least 1 head, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं कोइंस में। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम क्या देखेंगे? इसकी एग्जांपल ऑफ डाइस। डाइस में क्या होती है? देखो, अगर हम कभी भी डाइस थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आते हैं? या तो डाइस में 1 आएगी, या 2 आएगी, या 3 आएगी, राइट, या 4 आएगी, 5 और 6, बस यही 1 to 6 में से कोई आएगा, करेक्ट। तो अगर हम एक डाइस टॉस करते हैं, हमारी फर्स्ट कंसेप्ट क्या आएगी? 1 डाइस इज थ्रोन। अगर 1 डाइस हम थ्रो करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारी डाइस पे 1 आए? 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगी?
टोटल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम इज 6 एंड एक ही चांसेस है कि 1 आएगी, ऐसा तो नहीं है कि हाँ एक बार में 2 1 आ जाएगी, नहीं आ सकती है ना। अगर हम एक बार डाइस थ्रो करते हैं तो क्या चांसेस है कि 1 आएगी, 1 आने के चांसेस एक ही है, एक डाइस पे तो एक ही 1 होती है, तो पॉसिबिलिटी क्या है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज 1/6। अब बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 की आने की चांसेस कितनी है बताओ, टोटल इज 6 एंड अगर एक बार डाइस आप थ्रो करते हो तो उसमें कितने बार पॉसिबिलिटी है कि एक 6 आएगी, 1 ही है, एक बार आ सकती है, 1 चांस होगी केवल, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि डाइस पे 2 6 होते हैं, एक ही 6 होते हैं, तो क्या पॉसिबल है 1 पॉसिबल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज ऑल्सो 1/6। इसमें से किसी की भी अगर एक डाइस थ्रो करते हैं और किसी की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि अगर क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है कि 2 आए या 3 आए या 4 आए या 5 आए, तो हमारी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6, करेक्ट, गॉट इट। अब दूसरे क्वेश्चन क्या आते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। सिंस ये नंबर्स हैं तो इसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस क्या है क्वेश्चन आने के, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, तो हमारी टोटल तो पॉसिबल कितने हैं 6 है, आउटकम्स टोटल आउटकम कितने हैं 6, इसमें से फेवरेबल आउटकम कौन से है, इवन नंबर या तो 2 3 या 4, तो 3 चांसेस है कि अगर हम डाइस थ्रो करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, इवन नंबर मिलेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 3/6, यू कैन राइट इट, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, करेक्ट, कंसेप्ट क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो हो लेकिन वो क्या हो, इवन हो, तो इवन प्राइम नंबर आने की चांसेस क्या है, टोटल पॉसिबिलिटीज तो 6 है। अब इसमें से हमें पता है कि प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 है, 3 है, लेट मी टेक अनदर कलर, पॉसिबिलिटी क्या है 2 है, 3 है एंड 5 है, ये तीनों प्राइम नंबर है। अब इनमें से इवन कौन सा है, सिर्फ 2 है, ओनली 2, 3 और 5 तो ऑड है, तो इवन आने के चांसेस कितने, इवन प्राइम आने के चांसेस 1, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर 1/6, क्लियर है कंसेप्ट सबको। 1 डाइस थ्रोन, अगर एक डाइस थ्रो करते हैं तो सारी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लोगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब इस 1 डाइस की तो आपको पता चल जाएगी आपको क्या फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करनी है। ओके लेट्स सी, अगर हम, लेट मी इरेज इट, अगर हम एक साथ 2 डाइस थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में आता है कि इफ 2 डाइस आर थ्रोन simultaneously what is the probability of getting this, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या क्या चांसेस है आने के, देखो 2 डाइस है ना, 2 डाइस है, तो इसमें से डाइस 1 और एक आ जाएगी हमारी डाइस 2, ठीक है, पहली डाइस दूसरी डाइस, इसमें भी 1 to 6 आएगी, इसमें भी 1 to 6 आएगी, तो या तो हो सकती है 1 आए, इधर भी 1 आ जाए, दोनों में इसमें भी 1 आए और यहाँ से भी 1 आए। दूसरे चांसेस क्या हो सकते हैं, इसमें 1 आए और इधर वाले डाइस 2 में क्या आ जाए, 2 आ जाए, ऐसे ऐसे करते करते इधर 1 और इधर 6 तक उतने जाएंगे, फिर लास्ट में कितने तक जाएंगे, फिर 2 के साथ वैसे ही देखेंगे, इधर 2 आए और दूसरे में 1 आ जाए, इधर पहले में 2 आए दूसरे में 2 आ जाए, ऐसे ऐसे करते करते 2 के भी साथ 6 तक पेयर करेंगे एंड ऐसे करते करते लास्ट में हम 6 इधर भी 6 आए इधर भी 6 आए, तो हमारे टोटल चांसेस क्या हो जाते हैं 36, हर एक के साथ 6 पॉसिबिलिटीज है, तो हमारे टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे, इफ 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे 6 into 6 व्हाट इज 36, ओके। अब क्वेश्चन क्या आते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट, सम
इक्वल टू 7। क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो दोनों में जो भी फिगर आएंगे उसको ऐड करने पे सम जो है 7 आएगा। तो अब आप ऐसे तो इसमें करते रह जाओगे 1 1 1 2 1 3, काफी टाइम लग जाएगा। सी द शॉर्टकट। हम इसको कैसे देखेंगे? सी, पहले डाइस अगर हम थ्रो करते हैं तो उसमें क्या क्या चांसेस है? 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरे डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या चांसेस आएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। अब देखो हमें क्या चाहिए? सम इक्वल टू 7। तो लेट मी टेक अनदर कलर। ये 1 है, ठीक है। 1 के साथ अगर पहले डाइस पे 1 आती है तो दूसरे डाइस में क्या आने से 7 हो जाएगी सम? अगर इसमें 6 आती है तो सम क्या हो जाएगी? 7। तो एक तो पॉसिबिलिटी क्या हो जा रही है? 1 एंड 6, राइट। अगर 2 है तो 2 में कितने दूसरे, अगर पहले डाइस में 2 आती है तो सेकेंड डाइस में क्या आनी चाहिए जिससे सम क्या होगी? 7 हो जाएगी। 5, अगर 2 के साथ 5 अगर ऐड कर देते हैं, पहले में 2 आ जाए दूसरे में 5 आ जाए तो क्या हो जाएगी हमारी सम? वो भी 7 हो जाएंगे, राइट। तीसरे, अगर पहले में 3 आ रहा है तो दूसरे में भी क्या आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। दूसरे में 4 आएगा तभी जाके 7 होगा। 3 और 4। तो यहाँ पे अगर 3 इसमें आ जाती है, अगर 4 के अलावा कुछ भी आते हैं इसमें से तो 7 नहीं होगा, या तो 7 से कम हो जाएगा या फिर 7 से ज्यादा हो जाएगा। तो कितने चांसेस है 3 के साथ? 1 है। उसी तरह हम 4 के साथ चांसेस देखेंगे कितने होंगे, तो 4 के साथ क्या ऐड करेंगे तो 7 होगा। सिर्फ 3 ऐड कर सकते हैं, बाकी ऐड करेंगे तो कम या ज्यादा हो जाएगा। 5 के साथ भी कितने चांसेस है? 5 के साथ एक ही चांसेस है 2 ऐड करने की। 6 के साथ कितने चांसेस है? 6 के साथ भी एक ही चांसेस है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सबके साथ कितने चांसेस है? 1। 1 के साथ एक चांस, 2 के साथ एक ही, 3 के साथ भी एक ही पेयर हो रहा है, 4 के साथ भी एक ही पेयर हो रहा है, 5 के साथ भी एक ही पेयर हो रहा है, 6 के साथ भी एक ही पेयर हो रहा है। तो हमारी 4 के साथ 3 की पेयर हो रही है, इसके अलावा कोई पेयर नहीं हो रही है। 5 के साथ 2 की हो रही है एंड 6 के साथ 1 की हो रही है। अगर हम 6 के पहले में 6 आ जाते हैं, दूसरे में 2 आती है, तो हमारी तो सम क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। दैट मीन्स हमारे कितने चांसेस है कि सम 7 आएगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? आउटकम कितने हो रहे हैं? फेवरेबल 6, एंड टोटल आउटकम कितने हैं हमारे? 36। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 6/36, दैट मीन्स 1/6। क्लियर है कंसेप्ट ये? कोई डाउट किसी को? इफ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, लेट मी रीड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं 2 डाइस वाले में, अगर जैसे 7 था सम, वैसे ही आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू 9। अब बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे कि सम 9 आ रहे हैं? इन द सेम वे हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इधर भी क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। दोनों डाइस में 6 चांसेस है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 की चांस है, इसमें भी सेम वही चांसेस है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सम 9 आ रहा है? 1 के साथ हम किसे ऐड करेंगे तो सम 9 आएगा। अगर पहले डाइस में 1 आता है तो दूसरे डाइस में इसमें से कौन से आएंगे जिसमें सम 9 होगा? इसमें से किसी में भी अगर कोई भी नंबर आता है 1 2 3 4 5 6, तो क्या सम 9 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो 1 के साथ यहाँ पे रफ में हम लिख सकते हैं 1 के साथ चांस नहीं है। 2 के साथ चांसेस है क्या सम 9 आने के? अगर हम तो इसके चांसेस अगर देखने तो सबसे पहले हाईएस्ट वाले को ऐड करो। 2 अगर पहले में 2 आता है और दूसरे में 6 आती है तो चांसेस कितने होंगे? सम क्या हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं। उसके अलावा तो 7 तो आ नहीं सकती है यहाँ पे, तो इट मीन्स 2 के साथ भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर 3 आता है पहले में
तो दूसरे में अगर हम 6 आता है तो 6 + 3 कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं, तो चांसेस इज पॉसिबल। और कितनी चांसेस है, सिर्फ 6 ही आने पे 9 होगा, 5 4 3 2 1 आएगा तो 9 नहीं होगा सम। तो 3 के साथ कितने चांसेस है, 1। इन द सेम वे 4 के साथ कितने चांसेस है, अगर 4 आता है तो दूसरे में अगर 6 आती है तो सम क्या हो जाएगी, 10, नॉट पॉसिबल। अगर 4 आता है दूसरे में 5 आती है तो सम कितनी हो जाएगी, 9। अगर 4 आता है और इधर में कितनी 4 आती है तो क्या हो जाएगी, सम 8। दैट मीन्स 4 के साथ चांसेस क्या है, 1 की चांसेस है, 3 के साथ भी 1 की चांसेस थी, तो 4 के साथ भी चांसेस क्या है, 1। अगर फर्स्ट वाले डाइस में 5 आती है और सेकेंड वाले डाइस में फिर कौन से नंबर आने से 9 होगी, 6 होगी नहीं, 5 होगी नहीं, 4। तो 5 के साथ अगर इधर 4 आता है तो ही क्या होगा, पॉसिबल 9 हो सकता है। तो 5 के साथ भी हमारी आउटकम क्या पॉसिबल है, 1। इन द सेम वे 6 में हम कितने ऐड करेंगे तो 9 होगा, 3। तो इट मीन्स हमें दूसरे डाइस में क्या चाहिए, 3 चाहिए, राइट। तो 6 के साथ भी पॉसिबल है 3। तो टोटल कितनी पॉसिबल है, 1 2 3 एंड 4। कितने चांसेस 4 सम आने के, 4। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी चांसेस है 4 आने के एंड टोटल पॉसिबल आउटकम है 36। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 4/36, दैट मीन्स 1/9। करेक्ट, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? कोई डाउट इसमें, किसी को भी कोई भी डाउट? तो इन द सेम वे आप आप क्या फाइंड आउट करोगे, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू 6। आप इसकी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। नाउ वी विल सी और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं डाइस के साथ। डाइस के साथ एक तो हो गई हमारी ये सम वाली क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चंस हो सकते हैं, टेक अनदर कलर। इसमें दूसरे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, विजिबल है ना सबको कलर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपकी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सम इक्वल टू, सम कितनी होनी चाहिए, सम शुड बी मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ 4। तो हमारी सम तो आए लेकिन वो सम कैसी होनी चाहिए, वो सम होनी चाहिए मल्टीपल ऑफ 4। मतलब अब देखो प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की क्वेश्चन हो गई। सम तो कोई भी फाइंड आउट कर ले रहे थे इजिली, वी हैव सीन कि इजिली हम ऐसे 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 5 6 इधर लिख के हमारे सम निकल जा रहे थे, ठीक है। बट अगर हमारी सम को मल्टीपल ऑफ 4 लानी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जस्ट सी 6, अगर पहले में 6 आ रही है दूसरी में भी 6 आ रहे हैं, तो हमारे कितने चांस, क्या सम आने से मल्टीपल वो 4 के होगी। तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या हो सकते हैं सम, एक तो 4 हो गई, हाँ 4 हो सकती है, पॉसिबल है। 8 हो गए, वो भी पॉसिबल है, सम अगर दोनों के सम हम ऐड करेंगे तो 8 हो सकते हैं। 12 हो गई, पॉसिबल है। 16 पॉसिबल है क्या, इट्स 16 पॉसिबल, अगर हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो उसकी सम 16 आए, इज इट पॉसिबल। अगर पहले में अगर हम 6 ले लेते हैं, मान लो पहले डाइस में 6 आ रहे हैं, दूसरे डाइस में भी 6 आ रहे हैं, तो सम कितने होंगे, 12। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि डाइस में 7 आ जाए किसी डाइस पे, नहीं है पॉसिबल। किसी डाइस पे 10 आ जाए, पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स क्या कि हमारे मल्टीपल ऑफ 4 आने के सिर्फ 3 ही चांसेस हैं, 3 ही सम ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 आ सकते हैं, ठीक है, जिनको हम मल्टीपल ऑफ 4 बोल सकते हैं। तो डाइस पे सिर्फ 3 ही सम अगर आएंगे तो ही मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, उसके अलावा कोई भी चांसेस नहीं है कि 16 आए 20 आए, ऐसे सम पॉसिबल नहीं हो पाना, ठीक है। तो आपको ये आपकी टास्क है कि आप चेक करोगे कि यहाँ पे जो मल्टीपल बोला है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आने के।
तो हमारी सम हमें क्या चाहिए, एक तो हमें सम चाहिए 4 आनी चाहिए, या सम 8 आनी चाहिए, या फिर 12 आनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं पॉसिबल है। तो अब हमें क्या फाइंड करनी है, हमें 3 प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है इन दिस केस। पहले तो 4 आनी चाहिए, 8 या 12। तो पहले डाइस में अगर 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 तो होगी नहीं, होगी क्या, नहीं होगी, तो 7 पॉसिबल नहीं है। दूसरी डाइस में भी क्या आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट। तो नाउ लेट सम हम लोग डिफरेंट कलर से लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो अंडरस्टैंडिंग में। 1 में क्या ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 1 के साथ 3, एक ये हो गई। 1 में हम 8 ला सकते हैं क्या, 1 के साथ क्या ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 7 है क्या, 7 नहीं है, तो इट मीन्स हमारी 1 के साथ कितनी पॉसिबिलिटी है, एक आ गई। लेट टेक अनदर कलर, 2 के साथ देखते हैं, 2 में क्या ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 2 के साथ अगर उसमें भी 2 आ जाती है दूसरे डाइस में भी, तो हमारी क्या हो जाएगी सम, पॉसिबल है 4 होना, सही है। 2 में कितनी ऐड करेंगे, दूसरे डाइस में क्या आनी चाहिए जो हमारी सम को 8 कर दे, 6 आएगी तभी 8 होगी। तो 2 के साथ हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 6। तो हमारी 2 के साथ कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 के साथ 2 में अगर हमें 12 लाने के लिए कितनी आनी चाहिए, 10, जो कि पॉसिबल नहीं है आना। तो हमारी 2 के साथ पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही है, 2। 3 के साथ देखो कितनी बनती है, इन द सेम वे 3 में क्या ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1, एक हो गई। 3 में कितने ऐड करेंगे को तो 8 आएगा, 5, दो पॉसिबिलिटी हो गई। 3 में कितने ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगी, 9, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 3 के साथ भी कितनी पॉसिबिलिटीज हो रही है हमारी, 2। 4 के साथ, 4 के साथ बताओ कितने हो रहे हैं, 4 के साथ 4 में कितने ऐड, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। दूसरे डाइस में 0 आ सकती है क्या, नहीं आ सकती है। तो 4 के साथ 4 की तो पॉसिबिलिटी है नहीं सम लाने की। 8 देखते हैं, 4 में क्या ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 4 ऐड करेंगे, इधर वाले डाइस में 4, उधर वाले डाइस में भी 4 आती है, तो हमारी पॉसिबिलिटीज है कि 8 हो जाएगी सम, करेक्ट। 1 हो गई पॉसिबिलिटी। 4 में हम 12 ला सकते हैं क्या कुछ ऐड करके, 4 में अगर हम कितने ऐड करेंगे तो 12 आएगी, 8। बट 8 तो किसी डाइस पे आएगी नहीं, तो 4 के साथ कितनी पॉसिबिलिटीज हो रही है, 1। इन द सेम वे हम 5 के साथ चेक करेंगे, 5 के साथ चेक करो कितने हो रहे हैं, 5 में कितने ऐड करेंगे 4 आएगा, पॉसिबल नहीं है। 5 के साथ 8 आने की पॉसिबिलिटी है, हाँ। 5 में अगर हम 3 दूसरे डाइस में 3 आ जाती है तो क्या हो जाएगी हमारी सम, 8, तो 1 हो गई। 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12 आएगी, जो पॉसिबल नहीं है, तो हमारी कितने चांसेस है, 1। इन द सेम वे 6 के साथ कितने चांसेस है, 6 के साथ 4 की तो चांसेस है नहीं। 6 में अगर हम दूसरे डाइस में अगर 2 आ जाती है तो 6 की चांसेस हो जाएगी कि सम क्या होगी, 8। और 6 में अगर दूसरे डाइस में 6 आ जाती है तो चांसेस है कि 12 हो जाएगी। तो 6 के साथ कितनी पॉसिबिलिटीज है, 1 एंड 2, 6 के साथ भी 2 है। तो टोटल कितने पॉसिबल हो जाएंगे हमारे, जिससे हमारी सम 4 8 या 12 आए। तो काउंट कर लो, 1 2 3 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 पॉसिबिलिटीज ऐसी है जिसमें मल्टीपल ऑफ 4 आएगी। तो हमारी मल्टीपल ऑफ 4 के कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो हमारी आंसर क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 9 चांसेस है। एंड टोटल कितने चांसेस होते हैं, टोटल कितने पॉसिबिलिटीज होते हैं दो डाइस में, 36। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 9/36 और 1/4। समझ में आ गई, क्लियर है सबको। तो आपकी टास्क क्या है, एक तो आप पहले वो वाले बताओगे कि सम ऑफ 6 कितने हो रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है कि सम 6 है। तो इसमें आप एक मुझे बताओगे कि सम इक्वल टू 6 आनी चाहिए, एंड दूसरे आप मुझे बताओगे सम इक्वल टू मल्टीपल ऑफ, लेट्स से मल्टीपल ऑफ 3। चलो आप इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके।
डाइस की सबको क्लियर हो गई। लेट्स मूव टू द कार्ड्स। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, कार्ड्स। अब देखो कार्ड्स सबने देखा है, इफ नहीं देखे हो तो गूगल करो एंड गूगल पे चेक करो कार्ड्स कैसे होते हैं, ठीक है। बहुतों ने खेला भी होगा। आज चलो मुझे बताओ कार्ड्स के में देखते हैं आपको क्या क्या पता है कार्ड्स के बारे में। सी, कार्ड्स में क्या होते हैं, कार्ड्स में कौन कौन से कलर होते हैं, कितने कलर होते हैं? 2 कलर होते हैं। या तो कार्ड्स के कलर क्या होंगे, टोटल कार्ड्स में से कुछ रेड होंगे और कुछ ब्लैक होंगे, सिर्फ 2 ही कलर हो सकते हैं। यहाँ पे हम कौन से कलर से लिखे, लेट्स से डार्क ब्लू। चलो, कार्ड्स में 2 कलर होते हैं, रेड हो जाए रेड, या तो वो कार्ड्स रेड कलर का हो, रेड कलर होगा, या फिर उसमें ब्लैक कलर के फिगर होंगे। अब बताओ रेड्स में कौन कौन से शेप्स आते हैं? ठीक है, आप यहाँ से देख के बता सकते हो, बट आपको याद होनी चाहिए। और इसे याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे, चलो हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स कम बैक टू आवर लास्ट, जो एग्जांपल हमने पहले लिया था, स्टार्टिंग में लिया था, वही लेते हैं। सपोज मिस्टर ए है, जो ए था वो बी को अपना हार्ट देके बोलता है, प्रपोज करता है कि आई लव यू। ओके, यहाँ ए है, इसने अपने हार्ट दिखाए बी को और बोला कि आई लव यू। अब देखो एक हार्ट कौन से कलर के, यहाँ पे रेड, तो हमें क्या पता चल रही है कि रेड में कौन क्या आएगी, हार्ट वाली फिगर आएगी। अब इसने जब बी को बोला तो बी खुश हो गई, तो उसके आंखों में भी हार्ट बनने लगे। हार्ट के कलर कौन से हैं, रेड। तो अब तो नहीं भूलोगे कि रेड में क्या आएगी, रेड में क्या आएगी, हार्ट आएगी। तो रेड में कौन से शेप होते हैं, हार्ट होते हैं, ठीक है। अब बताओ, हार्ट तो हो गए, अब हार्ट को क्या चाहिए, क्या, ठीक है, मान लो ये लड़का है, ये लड़की है, लड़की को इसने प्रपोज किया, लड़की खुश हो गई, उसकी आंखों में हार्ट आ गए। बट अब लड़के को क्या होगा, लड़की को गिफ्ट दे, तो लड़के के दोस्त क्या बोलते हैं, लड़की को कैसे खुश होगी, जब लड़की को आप रिंग दोगे। रिंग में क्या होनी, कैसी रिंग होनी चाहिए, डायमंड रिंग होनी चाहिए। ओके, तो हार्ट क्या मांगे, हार्ट मांगे डायमंड। ओके, तो हार्ट एक, अगर मेरी हार्ट रेड है और हार्ट को क्या चाहिए, हार्ट को चाहिए क्या, डायमंड, तो हमारी दूसरी रेड कार्ड कौन सी होती है, डायमंड की। अब नहीं, अब कोई नहीं भूल पाओगे कि हाँ रेड कलर की कौन कौन से क्या क्या होते हैं। तो रेड में क्या आएगी, एक तो डायमंड आएगी और दूसरी हार्ट आएगी। रेड कलर के हार्ट होते हैं और हार्ट को क्या चाहिए, हार्ट को चाहिए डायमंड, ठीक है। तो अब ये आप नहीं भूलोगे कि क्या क्या होती है। अब देखो ब्लैक में क्या होते हैं। सी, जितने भी काले काम होते हैं, मतलब कि खराब काम, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं ना, सारे काले काम कहाँ पे होते हैं, क्लब में होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक में क्या आ जाएगी, पहली तो क्लब आ जाएगी, एंड क्लब के शेप कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रखना कि सारे काले काम कहाँ पे होते हैं, क्लब में होते हैं। और क्लब में लोग क्या करते हैं, हुक्म चलाते हैं, तो हुक्म को क्या बोलते हैं, स्पेड, ठीक है। कार्ड में हुक्म को क्या बोलते हैं, स्पेड। और ये कैसे दिखती है, ये पीपल के पान के पत्ते जैसी दिखती है। ओके, तो अब नहीं भूलोगे ना, कार्ड्स में क्या होते हैं, 2 कलर के कार्ड्स होते हैं, एक रेड होती है और एक ब्लैक होती है। रेड में कौन कौन से शेप होते हैं, हार्ट वाले रेड होते हैं, और हार्ट को क्या चाहिए, डायमंड, तो डायमंड भी रेड हो जाएगी। सारे काले, और ब्लैक में क्या आते हैं, सारे काले काम क्लब में होते हैं और क्लब में सब हुक्म चलाते हैं। तो क्लब में क्या, ब्लैक में क्या क्या आएगी, क्लब आएगी और स्पेड आएगी, ठीक है। अब कोई नहीं भूलेगा कौन से किसमें आएगी। चलो, अब ना सी, कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। अगर हम एक स्टॉक ऑफ कार्ड देखते हैं तो उसमें टोटल कितनी होती है, बताओ टोटल कितनी होती है, टोटल होते हैं उसमें 52। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52।
52 को 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, आधे रेड होते हैं और आधे ब्लैक होते हैं। तो रेड कार्ड्स कितने हो जाएंगे 26, ब्लैक कार्ड कितने हो जाएंगे 26। करेक्ट, ठीक है। अब जो रेड है ये भी सिर्फ अगेन हार्ट और डायमंड में डिवाइड हो जाते हैं। तो 26 के हाफ कितने हो जाएंगे 13, 13 हो जाएगी हार्ट, 13 हो जाएंगे डायमंड, इधर भी 13 हो जाएंगे क्लब और 13 कार्ड्स होंगे किसके स्पेड के। तो टोटल 52, 52 को 13 13 13 ऐसे डिवाइड किया हुआ है ना। सी कार्ड्स में सिर्फ कौन क्या क्या फिगर्स होते हैं, जैसे इसमें ए है ना, ए है, 5 है, 2 है, ऐसे ही कार्ड्स में क्या क्या होते हैं। तो आप बताओ मेरे को कार्ड्स में क्या क्या होते हैं। लेट्स टेक अनदर कलर। कार्ड्स में क्या क्या होते हैं, एक तो हमारी क्या होती है इक्का, ए को क्या बोलते हैं इक्का। ये विजिबल है क्या, कोई डार्क कलर लेते हैं। चलो आ गया, ओके ठीक है। कार्ड्स में क्या क्या आते हैं, कार्ड्स में ओके कार्ड्स में होते हैं इक्का, ए को क्या बोलते हैं इक्का बोलते हैं, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं किंग होते हैं, ठीक है। किंग के साथ क्या होंगी क्वीन होगी और जैक होती है, ठीक है। एंड बाकी नंबर्स कैसे होते हैं, नंबर्स स्टार्ट होते हैं 2 से, 1 नहीं होती है कार्ड्स में, ओके। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बस यही नंबर्स होते हैं, 2 to 10 होते हैं और बाकी इक्का होती है, किंग होते हैं, क्वीन होते हैं और जैक होते हैं। ये सारे हमारे हर कार्ड्स में होंगे, ठीक है, हर कलर में होंगे। तो जैसे अगर हार्ट है तो हार्ट में 13 और ये 13 पेयर्स क्या क्या होंगे, ये सारे 13 कौन होंगे, काउंट करो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हर स्टॉक में हर पार्ट में हर 13 के स्टॉक में ये सारे होते हैं, ठीक है। इस हर 13 में ये सब होंगे। नाउ सी कुछ कार्ड्स में क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं फेस कार्ड्स को लेके। पहला कंसेप्ट क्या होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड किसे कहते हैं, जिस कार्ड में फेस दिखता हो, किसी के फेस दिखते हो। तो फेस वाले कार्ड्स कौन से होंगे, फेस वाले कार्ड्स एक तो किंग में फेस होंगे, दूसरा क्वीन में फेस होगा और तीसरा जैक में फेस होगा, ठीक है। फेस कार्ड्स कितने होते हैं, किंग के होते हैं, क्वीन होती है और जैक होती है। तो हमारे जो नेक्स्ट फेस कार्ड्स क्या होते हैं, कौन कौन से हो गए फेस कार्ड, किंग हो जाएंगे, क्वीन हो जाएगा और जैक, कितने 3। तो हमारे फेस कार्ड्स कितने होते हैं 3 होते हैं और 3 हर 13 वाले में 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, करेक्ट। तो कितने बार 3 3 3 करके होंगे 1 2 3 4, ईच 4 टाइप ऑफ कार्ड्स में हमारे सब में 3 3 क्या होंगे फेस कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए सब में, हर 13 के पेयर में, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, हर 13 वाले में 4 टाइप के 13 13 13 13 डिवाइडेड है। तो सब में 3 फेस कार्ड्स होंगे, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे 12, ओके। 13 हार्ट हो गई, 13 डायमंड हो गई, 13 क्लब एंड 13 स्पेड, ठीक है। हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड, ओके। सो सब में एक किंग होगा, एक क्वीन होगी और एक जैक होगा। इसमें भी किंग क्वीन जैक, इसमें भी किंग क्वीन जैक, इसमें भी किंग क्वीन एंड जैक। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे, सब में 3 3 फेस कार्ड है, तो टोटल फेस कार्ड विल बी 12, ओके। नेक्स्ट आते हैं दूसरे टाइप के कार्ड जो होते हैं उसको हम ऑनर्ड कार्ड बोलते हैं।
दूसरे टाइप के कार्ड्स जो होते हैं ये हो गए हमारे 3x3, 3x4, 12, ये हो गए फेस कार्ड। ऑनर्ड कार्ड में क्या क्या आते हैं? ऑनर्ड कार्ड में किसे हम ऑनर्ड कार्ड्स बोलते हैं? लेट्स सी ऑनर्ड कार्ड किसे बोलते हैं। ऑनर्ड कार्ड्स में होते हैं, ऑनर्ड कार्ड्स आपका हो गया किंग, क्वीन, जैक और उसके साथ इक्का। ओके, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? ऑनर्ड कार्ड होते हैं, इनको हम ऑनर्ड कार्ड बोलते हैं। तो ऑनर्ड कार्ड में क्या आते हैं? किंग हो गया, क्वीन हो गई, जैक हो गया और साथ में क्या? इक्का। तो कितने हैं टोटल? 4 है। तो ये भी 4 होंगे, 4 ऑनर्स कार्ड होते हैं और इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4, इसमें भी 4, मतलब चारों में 4 4 होगा। तो टोटल ऑनर्स कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 16। ठीक है, तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी पूछ दे, क्वेश्चन में आपसे पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब कार्ड्स वाले में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अगर हम 52 के स्टॉक कार्ड्स है तो उसमें से अगर हम एक कार्ड्स निकालते हैं, एक कार्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड्स जो होगी वो रेड कलर की होगी? तो कैसे फाइंड आउट करोगे कि रेड होगी? तो देखो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, यहाँ पे हमने देखा टोटल कार्ड्स होते हैं 52 एंड उसमें से रेड कितनी है? 26। तो कितनी प्रोबेबिलिटी, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल होती है 52 कार्ड्स, उसमें आते हैं रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं? 26 कार्ड्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड कार्ड? 26/52। इसे हम क्या लिख सकते हो? 1/2। ओके, ऐसे ही व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कलर? तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 26/52, दैट इज 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट, या फिर पूछ दे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड या क्लब या स्पेड, किसी शेप की पूछ दे यहाँ पे। तो इसमें आप कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 52 और हमने देखा कि हार्ट वाले कितने कार्ड्स होते हैं? हार्ट वाले कार्ड्स कितने हैं? 13। तो हमारी ऊपर में क्या आ जाएगी? न्यूमरेटर में 13। तो इसकी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर हम एक 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को निकालते हैं तो वो उसमें हार्ट बना होगा? 13, 13/52। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/4। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसी, अब आपके इसी तरह आपको यहाँ पे हार्ट की जगह पे कोई भी शेप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर आप कार्ड निकालते हो तो उसमें क्या है? फेस बना है किसी का, वो क्या है? फेस कार्ड है। तो क्या पॉसिबल है? टोटल इज 52 एंड फेस कार्ड्स कितने? हमने देखा कि फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 चांसेस है कि वो कार्ड क्या होगी? फेस कार्ड होगी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड? 12/52। तो हमारी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 3/13। ओके, इन द सेम वे क्या प्रोबेबिलिटी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑनर कार्ड? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड निकालो और वो क्या हो? ऑनर्ड कार्ड हो। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स हमें पता है 52 होते हैं। ऑनर्ड कार्ड्स हमें पता है कि क्या होते हैं टोटल हमारे, हमने अभी यहाँ पे देखा कि ऑनर्ड कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं और हर टाइप हर शेप के कितने हो सकते हैं? 4 कार्ड्स हो सकते, हर में एक एक होगी। तो टोटल ऑनर्ड कार्ड 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 16 चांसेस है कि वो ऑनर्ड कार्ड हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हो? 4/13। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चंस आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन में दे देगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑनर्ड कार्ड्स, फेस कार्ड, या फिर किसी शेप का पूछ देगा, शेप बता दो, या फिर रेड है या ब्लैक है वो पूछ सकता है। इन द सेम में आई गेस आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके? क्वेश्चंस कैन बी कम, क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कॉइन से रिलेटेड, क्वेश्चन आ सकते हैं डाइस से रिलेटेड, या क्वेश्चन आ सकते हैं कार्ड से रिलेटेड। ठीक है, बॉल्स के क्वेश्चन आते हैं,
ऐसे ये सारे क्वेश्चंस वो तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं रियल लाइफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये 3 होते हैं। तो अगर आपको, आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर होगी, कॉइन की कंसेप्ट क्लियर है सबको, डाइस की एंड कार्ड्स की। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड आई होप आपको सब क्लास अच्छी लगी हो, क्लास बोरिंग ना लगा हो, प्रोबेबिलिटी इंटरेस्टिंग लगी हो चैप्टर। अगर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर है तो आप प्लीज इसको वीडियो को लाइक जरूर करना। कंसेप्ट क्लियर है और सब सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में राइट यस, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप सबको समझ में आ रही है, ठीक है। और एक सजेशन है, प्लीज प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी। एग्जाम में हमारे पास टाइम लिमिट होती है, हमें कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, स्पीड इंप्रूव होगी। तो प्लीज क्वेश्चन को समझो, कंसेप्ट क्लियर करो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट होती है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड जो न्यू है वो प्लीज सब्सक्राइब करना, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट हम नेक्स्ट क्लास की वीडियो को हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाए, ओके। जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें वी विल सी द रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम्स इन द एग्जाम, ओके। थैंक यू।